हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस पे। कि पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। पहला ऑप्शन है आपके सामने सामान्य बुद्धि, दूसरा है प्रखर बुद्धि, और तीसरा है उत्कृष्ट बुद्धि, और चौथा है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। तो बाकी भी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि प्रखर बुद्धि वे होते हैं जो 110 से 120 के बीच होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि में, तो इसमें होते हैं जो 120 से 140 के मध्य होते हैं, वो होते हैं उत्कृष्ट बुद्धि तक। और प्रतिभाशाली बच्चे मतलब प्रतिभाशाली बुद्धि के बच्चे वे होते हैं जो 140 या उससे अधिक होते हैं। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 7 से 13 वर्ष, और तीसरा है 5 से 11 वर्ष, और चौथा है 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि, और चौथा है सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावात्मक बुद्धि, और तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और चौथा है भाषात्मक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उसे भी जान लेते हैं कि पहला है भाषाई बुद्धि, जो भाषा से संबंधी बुद्धि होती है, दूसरा है तर्कपूर्ण बुद्धि जिसमें वैज्ञानिक आते हैं, और तीसरा है स्थानिक बुद्धि जिसमें पेंटर, पायलट, डेकोरेटर इत्यादि आते हैं, और चौथा है संगीत बुद्धि, मतलब कि संगीत बुद्धि में क्रिएटर आते हैं, मैनिपुलेट इत्यादि आते हैं, और शारीरिक गतिक बुद्धि होता है जिसमें डांसर, एक्टर, स्पोर्ट्सन, एथलेटिक ये सभी आते हैं, और छठवां होता है अंतर्वैयक्तिक जिसमें साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर ये सब आते हैं, और सातवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसमें अपनी फीलिंग, मोटिव और डिजायर पर अच्छा पकड़ होता है जिनका, उसकी बुद्धि की बातें होती हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, कहता है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा है 80, तीसरा है 120, और चौथा है 100। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 125। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। ऑप्शन है पहला BN झा, दूसरा है स्किनर, तीसरा है डेविस, और चौथा है वुडवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। तो वुडवर्थ ने भी बहुत सारा चीज़ें कहा था, जिसमें एक होता है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ बोले थे। और फिर BN झा का भी एक था, वो शिक्षा पर निर्भर की बातें कही थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
कि लिखा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। पहला है 3 वर्ष में, दूसरा है 4 वर्ष में और तीसरा है 5 वर्ष में और छठवां मतलब कि डी है 6 वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में। अब अगला क्वेश्चन है 8वां। एलेक्सिया है किससे संबंधित? पढ़ने की अक्षमता, दूसरा है लिखने की अक्षमता, तीसरा है सीखने की अक्षमता और चौथा है सुनने की अक्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पहला है 0 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। तो पहला भी देख लेते हैं कि 0 से 2 वर्ष जो होता है वह संवेदी गामक अवस्था होती है, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जो बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब सारे संवेदी गामक अंग हैं, जिससे गामक क्रियाएं होती हैं, जिसमें पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, ये सभी काम करता है। और दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बालक में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। चित्रों वह प्रतीकों की सहायता से शब्दों का पहचान करता है, प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, सजीवता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और तीसरा इसी का अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तर्क पर आधारित रहता है, इसमें चिंतन का समावेश भी होता है, सही अनुपात, आकार, अंतर, भार में क्रम आदि को समझने लगता है। और चौथा होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, अंकों का प्रयोग भी करता है, कार्य कारण को समझ। अब 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पहला है 150, दूसरा है 280, तीसरा है 390 और चौथा है 460। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।